हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 5 मिनट के टाइम पे में और डेली टाइम पे में उसको समझेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट टाइम पे देखो, जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंट बनाया है उसको उसको पहले समझो। हमने यहाँ पे क्या, पहले रेजिस्टेंट था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंट था, फिर मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट की तरह लिया। मार्केट यहाँ पे काफी टाइम बीता है, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट किया मार्केट एक ऊपर साइड मूवमेंट देखने को मिला। तो अभी भी आप देख रहे हो, जो हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट है कौन सी, 49,680, ये हमारा सपोर्ट है। मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन किया तो हमें एक फॉल डाउन देखने को मिल सकता है, पुट साइड हम एंट्री का प्लानिंग बना सकते हैं। दूसरा है, जब यहाँ पे इस लेवल को देखो, जो हमने यहाँ पे एक लाइन बनाया, जो हमारा वो कल के लिए रेजिस्टेंट है 50,240, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंट। तो इसके बीच में किस तरीके से टाइम मिलता है, अगर आप इसके बीच में अगर आप बायर्स हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई आप ट्रेड मत करो या सेलिंग कर सकते हो, या तो अगर आपके पास कोई बहुत कैपिटल है तो आप क्या बोलूँगा कि स्कैल्पिंग कर सकते हो। छोटा छोटा मतलब एक कैंडल पे अगर आपने ट्रेड लिया या एंट्री या तो एग्जिट, मतलब दोनों एक ही कैंडल में दूसरा, मतलब छोटा छोटा ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटा छोटा ट्रेड पूरा दिन में 50 ट्रेड कर दिया, ये क्या 2 ट्रेड ही करना। ठीक है, जो अगर नया बंदा है, बिगनर है, वो हमेशा कहता है इसके ऊपर या तो इसके नीचे ट्रेड करो तो आपको एक मोमेंटम मिलेगा, आप एक छोटा सा टारगेट कैप्चर करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। बेशर्ते आपको अगर सही एनालाइज किया मार्केट की डायरेक्शन का, अगर ट्रेड लिया तो आपको एक अच्छा टारगेट भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने समझ लिया। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे में, इसको हटा देता हूं। तो कल के लिए देखो, कल के लिए हमारा सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल सब कुछ है, कोई फालतू नहीं। टेक्निकल एनालाइज है तो ज़्यादा यहाँ पे छिड़काई नहीं करा। आज मार्केट ने, अब देखा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट नीचे आया, साइड होने के बाद मार्केट एकदम नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, इसी तरीके से मार्केट एक अप साइड मूवमेंट धीरे धीरे देखने को मिला है। तो देखो मार्केट का जो है, ये मार्केट क्या आपको सबको पता है, अगर नहीं पता तो आप ग्लोबल न्यूज़ देख रहे हो कि मार्केट में हर ग्लोबल में किसी में भी देखो मार्केट में काफ़ी गिरावट आया। पहली बात, चाइना की जापान की मार्केट में बोल रहा है कि, मतलब न्यूज़ में मैं भी देखता हूं तो उसमें बता रहा था जो जापान की मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट, बहुत ज़्यादा 13% का आसपास लगभग गिरावट देखने को मिला है। दूसरी बात है, जो आप देख रहे हो कि यूएस मार्केट में भी काफ़ी गिरावट है। और जो आप एक न्यूट्रल वारफेयर, जो आपके इराक और इसराइल का जो लड़ाई का वो चल रहा, माहौल चल रहा जो, तो उसके वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है अभी तक जो मार्केट, कई बंदे बोले मार्केट क्रैश हो रहा, मार्केट ये होगा, देखो ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया में मार्केट में अभी तक कोई खास न्यूज़ नहीं आया। जो सेबी का रिपोर्ट का वो चल रहा था वो अभी प्रपोजल दिया है, ना कि वो एकदम हो गया कि तय हो गया कैसे होगा। जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में वो प्रपोजल दिया है, वो कब होगा क्या होगा उससे हमें ज़्यादा सोचना नहीं। ठीक है, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट के ऊपर इफेक्ट है वो पड़ रहा है। अगर आज भी कल सुबह मॉर्निंग में अगर मनी कॉल में देख लो ग्लोबल मार्केट पर क्या हुआ, तो ये जरूरी नहीं कि आप कल भी पुट बाय कर, हो सकता है कई बार हमें देखने को मिला है कि ग्लोबल मार्केट नीचे आया और इंडियन मार्केट ऊपर गया, या ग्लोबल मार्केट ऊपर गया हमारा इंडियन मार्केट नीचे आया। तो आपने ऐसी गलतफहमी नहीं रहना कि मार्केट उनका गिरा तो हमारा भी गिरा, ओपन होते ही पुट बाय कर लूँ और आज की तरह मार्केट में हमें एक अच्छा मौका मिला। तो आपने प्रॉपर आपका सेटअप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना, न्यूज़ बेस पे ट्रेड मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये हमारा 49,680 जो हमने दिखाया कि इसके नीचे मार्केट, इसके बीच में काफ़ी मार्केट टाइम बीता है। तो आपको पता है कि भाई मार्केट जब इसके बीच में टाइम बिताता है, जब भी कोई जोन बनाता है तो हमें क्या ट्रेड करना, हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ट्रेड करना। बीच में कुछ भी कैंडल बने, कुछ भी डाटा बने, कोई मतलब नहीं। क्यों, हमारा अगर आप यहाँ से पुट बाई करोगे तो एसएल आपका ऊपर होगा, अगर यहाँ से अगर कॉल भी बाई करो तब भी आपका एसएल नीचे होगा। तो क्यों ना क्यों, अगर मार्केट यहीं से आया और यहाँ से अगर आप कोई भी सेटअप बने, अगर आप कॉल में एंट्री कर रहे हो तो देखो आपका एसएल कितना छोटा। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, आप यहीं से पुट का सेटअप बन रहा है, पुट में एंट्री करो तो इसके ऊपर का क्लोज आपका एसएल। तो आपने एसएल को टारगेट करना, ना कि टारगेट को ऊपर डिसाइड करना। आपने हमेशा एसएल के, भाई मैं निकलूँ कहाँ से, मुझे लॉस कहाँ पे बुक करना है, इसका प्लानिंग पहले ही कर लेना, आज ही कर लेना है तो कल के मार्केट। दूसरी है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके रखना कि मैं कितना लॉट से ट्रेड करूंगा और इतना लॉस होगा 30 पॉइंट या 40 पॉइंट, तो मुझे कितना फर्क पड़ रहा है, मेरे कैपिटल के ऊपर कितना पड़ रहा है। ये दो कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए एक दिन पहले, मतलब ट्रेड लेने से पहले आपके पास होना चाहिए कि मैं 5,000 का लॉस ले सकता हूँ या 2,000 का लॉस है, तो उसके हिसाब से आपने लॉट साइज बनाना। ऐसे नहीं कि मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा मैं लॉट बढ़ा दे, उससे क्या होगा, आपका डर लगा रहेगा। थोड़ा सा जाते ही ना, प्रॉफिट जाते ही आप तुरंत निकल जाओ, क्यों, आप लोग कहीं ये ना भी हाथ से छूट जाए। उससे अच्छा आप
आपने जो लॉट साइज डिसाइड करोगे भाई इतना लॉस, तो उससे अच्छा क्या आप एसएल या तो टारगेट दोनों में आप बैठ सकते हो, या तो एसएल जाएगा या तो टारगेट होगा, तो आप टारगेट तक बैठ सकते हो। ये कई बंदे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्या उसको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो फुल कैपिटल के साथ एकदम ट्रेड कर लेता फुल क्वांटिटी के साथ, और वो डरता, फिर 10 पॉइंट जाते ही निकल जाता, फिर देखता है कि 200 चला गया, अफसोस करा, लॉस जाता है, तो बोलता है यार 5 गया नहीं, अभी आएगा अभी वो, और ज्यादा बड़ा लॉस कर लेता है। तो सबसे पहले देखो 5 मिनट टाइम, अगर मार्केट कल इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हुआ तो हमें इसके ऊपर क्या 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना, इसके नीचे 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना, रिटेस्ट होने देना, नीचे ऊपर गया 30 मिनट रिटेस्ट होने देना बुलिश। सबसे पहला सिंपल लॉजिक यहाँ पे हमने ये ट्रेड करना। दूसरा ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंट है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, होने का संभावना कम है, फिर भी बता रहा अगर मार्केट गैप अप ओपन है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ से मार्केट 9:15 में ओपन होते, अगर नीचे आता तो हम एक कॉल साइड का प्लानिंग कर सकते। देखो उसके लिए क्या लॉजिक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, होने के बाद मार्केट नीचे आया, हो सकता है कल भी मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, मार्केट हर कोई पुट में एंट्री करे, तो पुट में जब ऐसे बाई करता रहेगा उनका क्या ऐसे होगा, ऊपर होगा, तो मार्केट ऊपर ऊपर जा सकता है, प्रिडिक्शन है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ से एक कॉल साइड बाई कर सकते, इसके नीचे का वही कैंडल क्लोज भाई मेरा एसएल पहला। दूसरा अगर मार्केट यहीं पे ओपन है और ओपन होते इसको ब्रेक डाउन कर रहा, सेम पहले क्लोज होने देना 5 मिनट में, कितना 30 मिनट, सिंपल लॉजिक, रिटेस्ट 42 कैंडल 42 प्रेशर मिलेगा, सेलिंग प्रेशर कैंडल, हम 42 ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। इस लेवल को याद रखना, इसलिए डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। दूसरी बात, अगर मानो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट आज की तरह थोड़ा बहुत ऊपर साइड आता है, तो ऊपर साइड आता है आने देना, आपने कुछ मार्केट को छेड़ना नहीं, इसके नीचे सेम 30 मिनट प्राइस सस्टेन होता है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल का अगर आप देखोगे रेट, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर कैंडल हमने देखने को मिला, और उसके बाद वाला प्रॉपर एक रेड कैंडल मिला, तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो हमने इंतजार किया, उसके बाद आपको सेटअप बनेगा, आप इंतजार करो, ठीक है। सेम इसी तरह गैप डाउन, अगर मार्केट ऊपर गया कोई बात नहीं, इंतजार करो, अगर मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा नेगेटिव, तो आप यहाँ से पुट साइड एंट्री ले सकते हो। पहला मार्केट जहाँ से ओपन, दूसरा हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। और अगर मार्केट यहीं पे ओपन है, पहले ऊपर गया और इसका अंदर क्लोज कर दिया, तो भाई कुछ नहीं करना, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो हो सकता है कि जो आज का जो क्लोज है प्रीवियस डे क्लोज, ए रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट करे और मार्केट फिर इसी तरह घूमते नीचे आ जाए आपको ट्रैप करके। तो हमें क्या करना, बुलिश ट्रेड इसके ऊपर, बेयरिश ट्रेड इसके नीचे ही लेना, ठीक है। और बाकी मार्केट घूमते घूमते अगर नीचे आए यहीं से इसी तरीके से प्राइस है तो हम बुलिश ट्रेड, या मार्केट इसी तरीके से प्राइस में तो हम बेयरिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। दूसरी बात है, अगर मार्केट देखो यहाँ से एक इसी तरीके, अगर मार्केट यहीं पे ओपन है, मार्केट इसी तरीके से टाइम बताता है, तो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पता है, जब मार्केट क्या करता है, सपोर्ट शिफ्ट होता है, सपोर्ट इसी तरीके से शिफ्ट हो रहा है, रेसिस्टेंट क्या हो रहा है, रेसिस्टेंट एक ही जगह स्टे है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि मार्केट रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट कर सकता है, करने का चांस ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने, यहाँ पे हम डाटा चेक करेंगे और अपना सेटअप बनेगा, तो हम यहाँ से ही एंट्री लेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन बनेगा इसके नीचे एसएल सिस्टम में लगा देंगे, और मार्केट पहला दूसरा कैंडल में हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। समझ में, ये हमारा कल के लिए मतलब जो प्लानिंग है बैंक निफ्टी ट्रेड का। अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, उसमें कुछ देख लेते हैं मार्केट में। देखो पहले जो हमने फ्राइडे को भी जो डिस्कस किया था, आपको मैंने बताया था कि मार्केट में किस तरीके से जो लेवल है उसको टच कर सकता है। हमने पहले ही मार्केट इस लेवल को दिया था कि मार्केट हो सकता है करेक्शन ले ले, मार्केट कोई क्रैश नहीं हो रहा, करेक्शन पेज में है, तो मार्केट हो सकता है कि इसी लेवल तक, ये जो जहाँ से मार्केट यहाँ पे ऊपर चला था वहाँ तक एक करेक्शन ले सकते। उसका वजह क्या है, सिंपल है, फिबोनाची यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, हमने देखा कि यहाँ तक सॉरी यहाँ तक लगा दे, जहाँ तक मतलब टॉप प्राइस लगा है, नीचे से जहाँ से लो से हाई तक अगर आप लगा दोगे तो इसका जो 0.5 अगर आप देखोगे फिबोनाची से आप खुद लगा के देना 0.5 यही आ रहा है आपका 49,600 700 के आसपास। और मार्केट सेम उसी जगह से रिटेस्ट किया और मार्केट एक बाउंस बैक ऊपर साइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए हमने आपको बोला कि भाई अगर ये 49,680 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता तो यहाँ पे 30 मिनट प्राइस सस्टेन होना था। हमें पता है 0.5 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता तो मार्केट प्रोबेबिलिटी है कि उसी साइड जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम इसलिए क्या करेंगे, 42 प्राइस एक्शन में 42 ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। समझ में, अगर नहीं तो मार्केट अगर नीचे नहीं जाना होगा, मार्केट एक करेक्शन यहीं तक है, तो मार्केट देखना हो सकता है इसके बीच में अभी कुछ दिन साइड में मार्केट हो सकता है, क्योंकि हमारा 8 तारीख को भी है शायद उसका आरबीआई का मीटिंग भी है, तो आपने इवेंट को भी ध्यान रखना कि
ठीक है, 8 तारीख को है उसका मीटिंग का है आरबीआई का, तो रेट का है, तो उसका आपने ध्यान रखना 8 तारीख का भी है। तो इसके बीच में हो सकता है मार्केट 1-2 दिन साइड में हो। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना, नेगेटिव प्राइस एक्शन पे सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी फॉलो कर। ये जो हमारा क्या है, ये हमारा वीकली सपोर्ट है, तो इस जहाँ तक मार्केट आ सकता है, हो सकता है करेक्शन ले रहा है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई वो वाली बात नहीं कि मार्केट क्रैश हो रहा है। ये करेक्शन पेज में है, करेक्शन मार्केट लेता ही है। और दूसरी बात, आपको ग्लोबल मार्केट में आपको बताया, आप न्यूज़ देखते हो, जानते हो, तो आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट के जो इफेक्ट है उसका तो हमारा इफेक्ट इंडियन मार्केट में पड़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं कि मार्केट क्रैश हो रहा है, कोई और कारण नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है। और वीडियो जानकारी एनालिसिस अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मेरे चैनल में जाके अभी तक एफआईडीआई डाटा एनालिसिस नहीं दिखा, जो आज का एफआईडीआई ने क्या पोजीशन लेके गया, उसको भी जाके देख सकते हो। ओके फ्रेंड, गुड बाय।